नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है कि 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे। आपके जितने सही हो पा रहे होंगे कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें पता करना होगा कि सबसे बड़ी कौन सी है और कब सी सबसे छोटी है, और उनका हमें फिर अंतर ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 को भाग दे देंगे तो 2/3 का आंसर आ जाएगा। तो 3 से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 20 हो जाएगा और 3 छके 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा, उसके बाद भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी 2/3 की जगह क्या आ गया, इसको हल करने पे 0.66 आ गया। इसी प्रकार से 3/4 क्या आ गया, 0.75 आ जाएगा। और 4/5 क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और 5/6 का 0.83 आ जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा है 0.83। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, 0.66। यानी 8/3 किसके लिए है, 5/6 के लिए है, और 0.66 किसके लिए है, 2/3 के लिए। तो अब हमें इसका अंतर ज्ञात करना होगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना होगा। तो 5/6 में से 2/3 घटाना होगा, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 था, 6 ही एलसीएम आया, यानी 1 से गुणा हुआ नीचे तो 1 से ही गुणा होगा ऊपर। तो इसी प्रकार से 3 था, एलसीएम 6 आ गया, यानी 2 से गुणा हुआ नीचे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा और आ जाएगा 4। तो 5 में से 4 गया 1 और हर में आ जाएगा 4। तो हर में आ जाएगा 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं, कोई x संख्या है एक, दूसरी संख्या y है, इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है 24, और उनके वर्गों का योगफल यानी जो संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरी संख्या का भी वर्ग कर देते हैं और योग कर देते हैं, तो आ जाता है 52। तो उनका योगफल यानी x प्लस वाई पता करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab या फिर 2xy। तो यहाँ पे हमें x² प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 52, और 2xy में xy का हमें मान दिया हुआ है 24। तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये किसका मान है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। अब हम दोनों तरफ अगर वर्गमूल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, या मूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, अंडर रूट या फिर वर्गमूल 100, जिसका मान हो जाएगा 10, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को हल करें। ठीक है, ब्रैकेट में ये संख्या दी है, इसको हल करना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 8 प्लस 2 रूट 15 और 8 माइनस 2 रूट 15, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2√15 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो बाहर है उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और जो रूट में है वो रूट हट जाएगा तो वो आ जाएगा 15, और 15 चौके 60। ठीक है, और ये सब अभी भी रूट में है, तो 64 में से 60 गया, बचेगा 4, और रूट लगाए तो रूट लगा देंगे, और रूट 4 का मान होता है 2। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कॉलेज में 3 समूहों G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूहों G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने होंगे।
तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दी है, यानी युग्मों की संख्या दी है। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर युग्मों का योग या फिर योग बटे में युग्मों की संख्या। यहीं से आ जाता है कि अगर आपको औसत दिया हो और युग्मों की संख्या दिया हुआ तो योग निकल आएगा। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो हम सबका योग निकाल लेते हैं। तो पहली वाली संख्या क्या है, 20 है, ठीक है। तो योग बराबर युग्मों की संख्या गुणे में औसत, ठीक है। तो औसत क्या दिया है, 50%, ठीक है। इसी में प्लस करते जाएंगे और बाद में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो अगली संख्या क्या है, 40, और इसका औसत दिया है 60%। फिर दिया है 60 और उसका औसत दिया हुआ है 70%, तो यहाँ 70 हो जाएगा। बटे में ये कुल कितने हैं, तो पहले 20 हैं, फिर 40 हैं, ठीक है, फिर कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या आ गया, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज क्या आ जाएगा, सम बटे में नंबर ऑफ टर्म या फिर युग्मों की संख्या। तो ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 गुणे 50 यानी 1000, और 40 गुणे 60 यानी 2400, और 60 गुणे 70 यानी 4200, ठीक है। सब परसेंट में है तो इसको हम बाहर परसेंट लिख सकते हैं। और बटे में क्या आ जाएगा, 20 + 40 + 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120। अब हम इसको हल करेंगे तो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7600 बटे में 120, ठीक है, परसेंट। शून्य से शून्य कट जाएगा। इसके अलावा 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 12, 5 × 60, 12 × 6 = 72। अब बचा 4, तो 40 और एक शून्य भी है तो 40 हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36, फिर 0.33 आ जाएगा और परसेंट लगाया तो परसेंट लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जो है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 750 अधिकतम अंक है, इसका अगर हम 38% ला देते हैं तो हम पास हो जाएंगे। तो इसी का 38% निकाल लेंगे। दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर 5 से 2 बार में, और ये 5 से एक बार में, और 5 हुआ 25, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 9 18, फिर 15 और 19 को गुणा करेंगे तो 285 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।